नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस। देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में पार्ट 5 पर हैं। मैं डॉक्टर कुमकुम राजावत। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आप नोट डाउन करते जाइए, आपका रिवीजन वाला भी टाइम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट डेवलप ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा है जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? तो लैंकास्टर, बर्लो मॉडल, बर्लो है आपका, डेविड बर्लो 1960। कंपोनेंट्स हैं SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, उसके बाद है आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे स्पीकर, ऑडियंस, स्पीकर, ऑडियंस, मैसेज मॉडल, मैसेज मॉडल। शैनन बियर मॉडल है आपका, इसमें बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं, सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन नोट डाउन करते जाइएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, न्यूकॉम्प का है 1953, ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लॉसवेल 1948, ईयर ध्यान में रखना है हमें। डेंस का है आपका हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडेक्सिंग सर्विस। तो इंडेक्सिंग सर्विस इसमें कौन सी नहीं है? CBI। आंसर है CBI। इंडेक्स इंडिया है आपका, क्वार्टरली, राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जयपुर से पब्लिश हुआ 1967 से 1997। RGPL, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर। लिटरेचर GIPL है आपका, गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर। ठीक है, पब्लिश है 1964 में। इंडियन डॉक्यूमेंटेशन इज ए क्वार्टरली पब्लिश बाय इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, गुड़गांव। ठीक है, तो आंसर आपके सामने CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल ब्रेल प्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो आंसर है देहरादून। ठीक है, सेंट्रल ब्रेल प्रेस इज लोकेटेड इन देहरादून। फर्स्ट एंड oldest ब्रेल प्रेस इन इंडिया established in 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं आपके सामने? पॉप्सी, पॉस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, ये सब आपको ध्यान होगा। पॉस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट हेडिंग बाय गणेश भट्टाचार्य, ईयर 1979। रिलेशनल इंडेक्सिंग है आपका 1950, JEL फैराडे। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग आपका E.J. कॉट्स 1963। प्रेसिज प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्ट्स इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 1974, सेकेंड एडिशन 1984 और डायरेक्ट एसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड विद द साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर। बताइए इसमें साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर, इसका आंसर है लॉट का। फिर आपका ब्रेडफोर्ड लॉ है आपका, लॉ ऑफ स्कैटरिंग, लॉ ऑफ स्कैटरिंग आल्सो नाउन एज ब्रेडफोर्ड लॉ। ठीक है, उसके बाद जिफ आपका वर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड। ठीक है, उसके बाद है आपका पिचियार्ड, एलन पिचियार्ड डिफाइन द टर्म
bibliometrics, the application of mathematics and statistical methods to books and other media of communication. ओके, तो हमें एलन पिचियार्ड में हमें बिब्लियोमेट्रिक्स ध्यान में रखना है, टर्म इनके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सेंस मेकिंग कॉन्सेप्चुअल टूल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो सेंस मेकिंग कॉन्सेप्चुअल टूल है आपका, सेंस मेकिंग कॉन्सेप्चुअल टूल है डार्विन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के मॉडल्स की बात हो रही है। विल्सन मॉडल आपका दिया है, एक नॉर्मल में ईयर बता देती हूँ, टी डी विल्सन, इसका है 1981, डेविड एलिस 1989, कुतनू 1991, एक नॉन लाइनर है फॉस्टर का, और इंफॉर्मेशन सर्चिंग ऑन द वेब। ठीक है, तो आंसर आपके सामने आ गया है, इसका आंसर है सेंस मेकिंग थ्योरी। कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसकी डिटेल में स्टडी करें तो ज़्यादा सही है आपके लिए भी, और शॉर्ट नोट्स से आप अपना बनाते चलिए। हु डिवाइस द ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर, ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया गया है? यूजिन गॉरफील्ड, यूजिन गॉरफील्ड इज राइट आंसर। और साइंस साइटेशन इंडेक्स भी यूजिन गॉरफील्ड के द्वारा दिया गया है। रिसर्च गेट है इसके बारे में बात करते हैं अपन। रिसर्च गेट, इसके फाउंडेड ईयर है 2008, और इनके फाउंडर है इजाद। ठीक है, तो रिसर्च गेट है आपका यूरोपियन कमर्शियल सोशल नेटवर्किंग साइट है, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स टू शेयर पेपर, आस्क एंड आंसर्स क्वेश्चंस एंड फाइंड कोलैबोरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर निहार रंजन रॉय रिलेटेड टू, निहार रंजन रॉय किससे रिलेटेड है? इसका आंसर है, ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डीडीसी एंड एएसीआर रूल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो डॉक्टर निहार रंजन रॉय रिलेटेड टू, ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डीडीसी एंड एएसीआर रूल इंट्रोड्यूस्ड। इसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉज ऑफ द वेब, ये दिए गए हैं नौरोजी के द्वारा। द फर्स्ट प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन इंडिया, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन सर। द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी, तो जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, हरिनाथ डे हैं आपके फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरीज की बात हो रही है। बीएस कैशवन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जस्ट अभी अपनी बात हुई थी जब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमने बात किया था, तो लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ईयर है 1948, 5 क्वेश्चंस, हु, से वॉट, इन वॉट चैनल, टू whom, तो अब इसमें से कौन सा नहीं है आपका? व्हेन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इज नॉट ए बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिसेंट फुल फॉर्म ऑफ SPSS? नोट डाउन करते जाइएगा। SPSS, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, तो अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट नॉट टू बी इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट? कॉपीराइट एक्ट आपका कब आया है? 1957। कॉपीराइट एक्ट पर्सनल यूज़ में हम इसको ले सकते हैं, और रिव्यू में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल यूज़ और रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिशिंग आर्म ऑफ सीलिक? बताइए, पब्लिशिंग आर्म ऑफ सीलिक, सीलिक का फुल फॉर्म चार्टेड
इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म है आपका। उसके बाद इसका आंसर है फैसेट पब्लिशिंग। फैसेट पब्लिशिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्यूमर? किसके द्वारा दिया गया है? वेयर कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स ए प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोज्यूमर, ये है एल्विन टफलर। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोज्यूमर, तो द थर्ड वेव, इन्होंने बुक लिखी, पब्लिश्ड इन 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इज ए सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द। सबऑर्डिनेट ऑफिस आपसे पूछा जा रहा है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इज ए सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ये कलकत्ता में है, कोलकाता, एंड आल्सो फंक्शन एज द नेशनल बिब्लियोग्राफिक एजेंसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी आपके सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम इसे और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या किस तरह से और इसको हम जो भी सीरीज़ आपकी चल रही है उसे हम बेटर बना सकते हैं। तो द पब्लिशर ऑफ द जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज, तो आंसर है इसका सीलिप। इसका जस्ट अभी फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड 2002। मर्ज हुआ है लाइब्रेरी एसोसिएशन में, LA समथिंग LA UK एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड तो 1877 में इसको लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। फिर 1958 में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ठीक है, और 2002 में सिल। प्रेसिडेंट विलियमसन, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इफला आता ही अभी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। 1927 हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड। प्रेसिडेंट है इफला के विक्की मैक डोनाल्ड। ठीक है, फाउंडेड 1927, एडिनबर्ग यूके। SCONUL, सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपके सामने है ही, सीलिप, CILIP। Who among the following received the first ALA Margaret Mann Award in 1951? आंसर लुइस एम मॉट्स। ठीक है, तो आपके सामने आपको पता लग रहा है नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें डिटेल में और इस तरह के क्वेश्चंस को डिटेल में हमें और स्टडी करना है आगे। Who introduced acronym POSTCORP to describe the 7 functions of management? POSTCORP, Luther Gulick and Urvik. POSTCORP P, प्लानिंग, ये सभी को ध्यान होगा। P प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। ठीक है, 1937 ईयर हमें ध्यान में रखना है। लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा 1937 में पोस्टकॉर्प दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ontological questions interrogate fundamental ideas about। ontological questions, work, abstract, real या unreal। ontological concerns claim about the nature of being and existence। तो रियल इसका मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन W3C पब्लिश्ड रिकमेंडेशंस फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो इसका ईयर है आपके सामने, दिसंबर 1996। Cascading style sheet language used for specify the presentation and styling of a document written in a markup language such as markup language HTML, hypertext markup language XML। ठीक है, तो आपके सामने आंसर है इसका। नेक्स्ट, which of the following is not a component of the national mission on library? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी
इज़ नॉट ए कंपोनेंट पूछा है, नॉट कंपोनेंट कि कौन सा कंपोनेंट इसका नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज का कंपोनेंट नहीं है। तो क्वानिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे, क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेटिंग अप ऑफ NML मॉडल मॉड लाइब्रेरी। ठीक है, तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, इसके कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस मॉडर्नाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्वानिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे। तो अपन ने बात करी, देखिए क्वानिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे आ गया इसमें आपका, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NML मॉडल लाइब्रेरीज। ठीक है, तो कंपोनेंट है ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ ये जो भी सीरीज़ चल रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कुछ भी आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई जानकारी मिलती है, उसी समय आप उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और आपके सजेशंस हैं मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।